एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं यूहन्ना की पहली पत्री का और अब समय है कि हम उसके दूसरे अध्याय 28वें वचन से आगे का अध्ययन करें। 28वें वचन में यूहन्ना लिखते हैं, अतः हे बालकों उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें हियाव हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें प्रभु यीशु मसीह में उसकी आज्ञा पालनता में बने रहना है ताकि जब वो महिमा में प्रकट हो तो हमें उसके सामने जाने का हिम्मत हो सके, हियाव हो सके। कहीं ऐसा ना हो कि हम उसके आने पर लज्जित हों। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ऐसे बहुत सारे हैं जो हे प्रभु कहते हैं, उनमें से सभी स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। उस दिन बहुतेरे ये कहेंगे कि हमने तेरे नाम से बड़े बड़े काम किए, हमने तेरे नाम से बड़े बड़े आश्चर्यजनक रूप से कार्य किए। तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं उनसे कह दूंगा कि हे कुकर्म करने वालों, मेरे सामने से चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं या मैंने तुम्हें नहीं जाना है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें ऐसा शर्मिंदगी वाला मसीह विश्वासी नहीं बनना है। हमें ऐसा बनना है कि हमें सच्चाई के साथ हियाव हो, सच्चाई के साथ हमारे अंदर यह विश्वास और हिम्मत हो कि जब प्रभु यीशु मसीह महिमा में आए तो हम उसके सामने खड़े हो सके। आगे 29वें वचन में यूहन्ना लिखते हैं, तुम जानते हो कि यदि वह धर्मी है तो यह भी जानते हो कि कोई धर्म का काम करता है तो वह उससे जन्मा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि पौलुस कहते हैं कि जैसा प्रभु का स्वभाव था वैसा ही स्वभाव तुम्हारा भी हो। तो यदि हम ये जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था, तो यदि हम उसके स्वभाव को अपने जीवन में लागू नहीं करेंगे तो इसका मतलब यह है कि हमने अभी तक नया जन्म नहीं पाया है। रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो वहां पौलुस ने नए जन्म के विषय में अच्छी तरह से बताया है कि नया जन्म क्या होता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह में बपतिस्मा लेते हैं तो पुरानी सृष्टि को, पुरानी बुराई को वहां दफना देते हैं और जैसे प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा वैसे ही हम नई सृष्टि के साथ प्रभु यीशु मसीह के चाल चलन की परछाई में होकर नया जन्म पा लेते हैं। तो यहां पर यूहन्ना यही बात कह रहे हैं कि तुम जानते हो कि वो धर्मी है, उसका चाल चलन कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है। तो फिर तुम ये भी जानते होगे कि जैसा काम प्रभु यीशु मसीह, जैसा चरित्र अपना धरती पर रखते थे, यदि वैसा ही तुम करते हो तो तुम उससे जन्मे हो, यानी कि तुमने नया जन्म प्राप्त किया है। तो यहां पर हमने यूहन्ना की पहली पत्री में उसका दूसरा अध्याय कंप्लीट किया। अब समय है कि हम उसके तीसरे अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। यहां तीसरा अध्याय पहले वचन और दूसरे वचन में यूहन्ना लिखते हैं, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण हमें संसार नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये कितना बड़ा आशीष का वचन है। हम देखते हैं बहुत सारी कलीसियाओं में केवल सांसारिक वस्तुओं को लेकर उन्हें आशीष मान करके प्रचार किया जाता है, लेकिन हकीकत में, सच्चाई में यह सबसे बड़ा आशीष का वचन यहां पर हमने पढ़ा है कि परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं और हैं भी। और यह उपमा हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा होती है। दूसरे वचन में यूहन्ना लिखते हैं, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं। अभी तो हम ये जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक हम पर यह प्रकट नहीं हुआ कि हम और कुछ क्या होंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां इस वचन पर आप गौर कीजिए। यूहन्ना कह रहे हैं अभी तो केवल हमें इतनी ही उपमा मिली है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए जाते हैं, लेकिन बहुत सारी बातें अभी हम पर प्रकट नहीं हुई हैं कि हम और भी कुछ क्या होंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि वचन हमसे कहता है उत्पत्ति की पुस्तक में कि हम परमेश्वर के स्वरूप में रचे गए हैं, हम अभी अपने आप को जानते नहीं हैं। अपनी उपमा के विषय में अभी हम जानते नहीं हैं। हम इस दुनियावी शरीर और दुनियावी बुद्धि के अनुसार केवल इस धरती के विषय में ही सोचते रहते हैं, लेकिन यहां पर एक आशा है। कितनी बड़ी आशा यूहन्ना यहां पर दे रहे हैं कि अभी तो केवल हमें यही उपमा मिली है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, लेकिन जो बातें अभी हम पर प्रकट नहीं हुई हैं, अभी पता नहीं और क्या क्या इससे बढ़कर हमें और भी ज्यादा उपमाएं वहां स्वर्ग के राज्य में मिलेंगी। वो सब बातें अभी हम पर प्रकट नहीं हुई।
हम केवल इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यूहन्ना को हम देखते हैं कि यूहन्ना को प्रभु यीशु मसीह ने अपना महिमा वाला रूप दिखाया है। प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं कि यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह का वो महिमा वाला रूप देखा है, और उसी बात को डिस्क्राइब करते हुए यहां पर यूहन्ना कह रहे हैं कि हम ये जानते हैं, हम इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसी के समान होंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह जो पुनरुत्थान हुआ है और वो उसमें पहला फल है, और उसके बाद उसके और दूसरे जो मानने वाले हैं, विश्वासी हैं, उनका भी पुनरुत्थान होगा, तो हमारा जो स्वर्गीय शरीर होगा वो वैसा ही महिमा वाला होगा जैसा प्रभु यीशु मसीह का है। यानी स्वर्गीय शरीर के विषय में यहां पर यूहन्ना कह रहे हैं, और उसको हम वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। अभी तक तो हमने जो उसे देखा, यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह की देह के विषय में बात कर रहे हैं कि अभी तक तो जो हमने उसे देखा है वो इस संसारिक देह में देखा है, लेकिन जब वो प्रकट होगा तो हम जानते हैं हमें बहुत कुछ और वहां पर मिलने वाला है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी आशीषें हैं जो हमारी सोच से भी परे हैं, वो हमें वहां मिलने वाली है। अभी तो हम ये जानते हैं कि हम उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। तीसरे वचन में यूहन्ना लिखते हैं, और जो कोई उसी ये आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जो मसीही विश्वासी यह विश्वास करते हैं, जिन्हें यह आशा है, जो लोग इस आशा के साथ अपने जीवन को इस धरती पर बिता रहे हैं कि हम अनंत जीवन में प्रभु के साथ रहेंगे, तो वो लोग अपने आप को वैसा ही पवित्र बनाने का प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं जैसा प्रभु यीशु मसीह पवित्र है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो मसीह विश्वासी इस आशा पे चलते हैं तो वो अपने जीवन को भी प्रभु के स्वभाव, प्रभु के चरित्र, प्रभु के चाल चलन की परछाई में लेकर के जीने का ही प्रयत्न करते हैं। आगे चौथे वचन में यूहन्ना लिखते हैं, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। तुम जानते हो कि वह इसीलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा और ना उसको जाना है। हे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना। जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर यूहन्ना कह रहे हैं कि प्रभु को ग्रहण करने के बाद भी अगर हम अपने जीवन में पाप करते रहेंगे तो इसका मतलब यह है कि अभी तक हमने प्रभु पर विश्वास नहीं किया है। तो विश्वास, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि विश्वास करना और विश्वास रखना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। विश्वास तो जो दुष्ट आत्माएं हैं वो भी प्रभु पर करती हैं, लेकिन मसीही विश्वासियों को विश्वास रखना है, और वो अपने जीवन में अपने चाल चलन के द्वारा, अपने चरित्र के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा जो मसीह के परछाई में है, जब वो जीते हैं तब वो अपने विश्वास को पूरा करते हुए विश्वास रखते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर 5वें वचन में हम पढ़ते हैं, तुम जानते हो कि वह इसीलिए प्रकट हुआ कि वह पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह जो पाप से अनजान था, जो पाप से अज्ञात था, वो इस धरती पर इसीलिए आया कि वो हमारे पापों को अपने ऊपर उठा ले जाए, और इसीलिए भी आया कि हम नई सृष्टि बनकर उसके स्वभाव में अपने जीवन को व्यतीत करें, ताकि जैसा वो पवित्र है वैसा ही पवित्र बनने का हम प्रयत्न करते रहें, ताकि वो आशा जिसके लिए हम जी रहे हैं उसको प्राप्त कर सके। यहां 7वें वचन में यूहन्ना कहते हैं कि किसी के भरमाने में ना आना। जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है। यहां धर्म के काम का मतलब कोई हम कहेंगे शारीरिक अनुष्ठान या धार्मिक अनुष्ठान नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर धर्म का जो मतलब है वो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाएं हैं, और प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारी प्रमुख आज्ञाएं दी हैं। बहुत सारी आज्ञाएं हम प्रभु यीशु मसीह की देखते हैं, और उन प्रमुख आज्ञाओं में जो हम कहेंगे फिजिकल तौर पे जो प्रभु ने करने के लिए कही है, वो हम मत्ती के सुसमाचार
25वें अध्याय 31वें वचन से आगे 44वें वचन तक पढ़ते हैं। यह फिजिकल आज्ञा है जो प्रभु यीशु मसीह ने मसीह विश्वासियों को करने के लिए दी है। जैसा कि हम जानते हैं, उसने प्रेम के विषय में आज्ञा दी कि तुम अपने पिता से, अपने परमेश्वर से पूरे मन, पूरे प्राण, पूरी बुद्धि के साथ प्रेम करो, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो और तुम आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम करो। लेकिन फिजिकल तौर पे जो करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी है वो मत्ती के सुसमाचार में दिखाई देती है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, जब मैं नंगा था तुमने मुझे वस्त्र पहनाए। तब धर्मी लोग ये कहेंगे कि हे प्रभु, तू कब हमारे सामने आया जो हमने ये सारी बातें तुम्हारे आपके साथ की। तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों के साथ करता है वो मेरे साथ करता है। यदि उनके साथ तुम भलाई के कार्य करोगे तो तुम मेरे साथ करते हो, यदि तुम इनके साथ गलत व्यवहार करोगे तो तुम मेरे साथ गलत व्यवहार करोगे। तो ये फिजिकल आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने अपने मानने वालों को दी है कि वो भलाई करें, वो सेवा करें, अपने जीवन में दूसरों के प्रति अपने अंदर प्रेम लेके आए, दीनता और नम्रता लेकर के आए। ये फिजिकल कार्य मसीही विश्वासियों को करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने दिए हैं और यही एक सच्चे मसीह विश्वासी का धर्म है। मसीह विश्वासी का धर्म यह नहीं है कि अपने घर में लकड़ी का क्रूस बना करके उसके सामने कैंडल जलाए या अगरबत्ती जलाए या रोजरीज पढ़ पढ़ के प्रभु को बार बार कहे कि जो रोजरीज में पढ़ते हैं वो लोग, या फिर वो बार बार यीशु 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 चिल्लाता रहे, या फिर वो धन्यवाद 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 करता रहे। ये धर्म के काम है मेरे प्यारे भाई बहनों, ये धर्म के काम नहीं, बल्कि इनसे हम अपने आप को आत्मिकता में प्रबल जरूर कर सकते हैं, लेकिन जो धर्म के काम है वो भलाई है। यानी कि हम ये किसी से कहें कि भाई हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, जैसा कि हमने याकूब की पत्री में पढ़ा कि यदि हम किसी से कहें कि भाई तुम अच्छे से रहो, बढ़िया रहो, ठीक ठाक रहो, लेकिन उसके लिए जो जरूरी चीजें हैं उसे हम उपलब्ध ना कराएं तो उससे क्या लाभ होगा। और इस प्रकार से हमारा विश्वास जो है कर्म बिना मरा हुआ है। तो यहां जो धर्म की बात की जा रही है, जो यूहन्ना यहां पर बात कर रहे हैं कि जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है। तो धर्म के काम करना, जैसे हम इंडिया में देखते हैं या अन्य लोगों में देखते हैं कि वो लोग धर्म के काम केवल इन्हीं चीजों को समझते हैं कि जो दुनियावी आडंबर हैं उन्हें कर देना, फूल चढ़ा देना, चादर चढ़ा देना या अगरबत्ती जला देना या तीर्थ यात्रा कर देना, वो इसी को धर्म का काम समझते हैं। लेकिन मसीह विश्वासियों के धर्म के काम ये नहीं है। जैसा कि अभी मैंने आपको बहुत ही विस्तार से बताया है, दूसरों से प्रेम करना, भलाई करना, दूसरों की सेवा करना, दूसरों का सम्मान करना, प्रभु का प्रचार करना, यही मसीह विश्वासियों के लिए धर्म का काम है। और जो कोई इन कामों को अपने जीवन में करता है या करने का प्रयास करता है, वो ही उस आशा को, जो जिस आशा में वो जी रहा है, उसी पूरी देख पाएगा। आगे 8वें वचन में यूहन्ना लिखते हैं, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। 9वें वचन में, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और ना वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हमें परमेश्वर की संतान कहलाए जाने की उपमा मिली है, यदि यह सम्मान हमें दिया गया है कि हम परमेश्वर की संतान हैं और परमेश्वर की संतान है, तो परमेश्वर के गुण भी हमारे अंदर पाए जाएंगे। और हम जानते हैं कि परमेश्वर भला है, परमेश्वर का सबसे बड़ा गुण प्रेम है, भलाई है, धीरज है। वो दूसरों से, मतलब समस्त मानव जाति से प्रेम करता है। तो ये गुण हमें अपने अंदर लाने हैं। यदि हम अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहलाने की उपमा में बनाए रखना चाहते हैं तो हमें पापों से दूर रहना होगा, हमें पाप रहित जीवन जीना होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हमारे अंदर वो सारे पाप इस धरती पर जो संसारिक अभिलाषाओं के वो पाए जा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि अभी हम उस उपमा के योग्य नहीं हैं जो हमारे लिए सम्मान है कि हम परमेश्वर के पुत्र कहलाए जाते हैं। यदि हम पाप करते हैं तो फिर हम करते हैं तो फिर हम शैतान के पुत्र कहलाए जाते हैं। और इन्हीं बातों से 10वें वचन में हम देखते हैं, इन्हीं बातों से हम ये जान लेते हैं कि कौन परमेश्वर की संतान है और कौन शैतान
शैतान की संतान है, क्योंकि जिसमें भलाई नहीं, जिसमें प्रेम नहीं, जिसमें कृपा नहीं, वो फिर परमेश्वर की संतान होने के सम्मान से हट गया है। अब वो शैतान की संतान कहलाया जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान, यहां दो बातें हम देखते हैं। और एक कल्ट है, वो लोग जो दुष्प्रचार करते हैं कि वो कहते हैं कि शैतान के बीज के विषय में आपने बहुत बार सुना होगा। एक डॉक्टर ब्रैनम हुए थे जो एक बेकार की थ्योरी लेकर के आए थे कि शैतान और हव्वा के द्वारा जो व्यभिचार किया गया उससे केन उत्पन्न हुआ और उसमें शैतान का बीज है, और जो आदम के द्वारा उत्पन्न हुआ वो हाबिल है, उसमें आदम का बीज है। लेकिन यहां पर हम बीज की बात देखें तो यहां पर तो लिखा है कि नवे वचन में जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि वह परमेश्वर से जन्मा है। तो यहां पर तो हम देख रहे हैं कि परमेश्वर के बीज के विषय में बात की जा रही है, परमेश्वर के बीज के विषय में बात की जा रही है। तो क्या परमेश्वर का फिजिकली बीज मनुष्यों में है? नहीं, हम जानते हैं कि हम आत्मिक स्वरूप में रचे गए हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें यह समझना होगा, ये जो बातें लिखी जाती हैं बाइबल में, कभी कभी उदाहरण और दृष्टांत के रूप में लिखी जाती हैं, उनका वैसा का ही वैसा मतलब नहीं होता जो कुछ चंचल और अनपढ़ लोग उसको खींच तान कर बदलना चाहते हैं। तो यहां पर जो परमेश्वर का बीज है, यानी कि परमेश्वर के सद्गुण, जो कि हम पहला पत्रस जब हमने पढ़ा था तो वहां पे हमने देखा था कि परमेश्वर के सद्गुणों को अपने अंदर डेवलप करना है, तो वही परमेश्वर के स्वरूपता के बीज हमारे अंदर हैं जो आत्मिक हैं, ना कि फिजिकल। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने 10वें वचन तक का अध्ययन किया और अब तीसरा अध्याय 11वें वचन से अगली रिकॉर्डिंग में हम अध्ययन करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।